Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing NSO class 7 chapter 8, that is natural resources and their conservation. So this is the part 2 in which we are going to solve 11 to 20 question, and if you have not watched the part 1 video, you can go to our channel and watch it. So let's get started. So here question number 11 is given. If the percolation rate of water through a particular soil sample is 20 ml per minute, okay, 20 ml minute दिया हुआ है per minute, then how much will 400 ml of water take to percolate completely through the soil. तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि वाटर जो है वो सॉइल में जाने के लिए मीन सॉइल में प्रिकोलेट मतलब पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, जब आप पानी सॉइल में डालते हो तो अब्जॉर्व करने में 20 ml वाटर को पर मिनट लगते हैं. देन 400 ml को प्रिकोलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 20 ml को डिवाइड कर दीजिए 400 ml से, तो कितना आएगा 20 ml ही आएगा. ठीक है, नहीं तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. 60 मिनट बाय 20 ml इंटू 400. ठीक है, ये 4 है, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 2 और ये 20, तो कितना हुआ, ये हुआ 1200 सेकेंड. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ये देखिए मैंने इसे सॉल्व किया. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन फूड वेब. तो यहाँ पे आपको फूड वेब दिखाया गया है और इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे ये पूछा गया है. तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं प्लांट है, प्लांट से ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल. दूसरा है प्लांट है, प्लांट से स्पैरो, स्पैरो से स्नेक, स्नेक से ईगल. तो यहाँ पे 2 फूड चेन दिखाए जा रहे हैं. तो चलिए आगे का, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. पहला ऑप्शन बोला है देयर आर 2 प्राइमरी कंज्यूमर, देयर आर 2 प्राइमरी कंज्यूमर इन द गिवन फूड वेब. सही है. नाउ यहाँ पे देर बी में बोला है देयर इज 3 फूड चेन, नो देयर इज 2 फूड चेन इन द फूड वेब. तो ये इनकरेक्ट हो सकता है, तब भी फर्दर देखते हैं. डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग, अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो ये सही है. नंबर डी में बोला है द स्नेक इज बोथ प्रीडिएटर एंड प्रे. तो ये प्रीडिएटर भी है एंड प्रे है, तो ये शिकार भी करता है और ये शिकार हो भी सकता है. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है द स्टेप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर गिवन बिलो रैंडमली. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, वाटर वेस्ट इज पास्ड इनटू द सेडिमेंट टैंक, स्लज इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया. नंबर 3 में दिया है वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ बार स्क्रीन. नंबर 4 में दिया है वेस्ट वाटर इज पास थ्रू ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक. Solid settle at the bottom of the floatable material are removed by the skimmer. नंबर 6 में बोला है एरिएशन ऑफ वाटर टेक प्लेस. नंबर 7 में बोला है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय एडिंग क्लोराइन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस लगाना है इन सब का. ओके, तो चलिए सीक्वेंस लगाते हैं. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं एंड फिर आगे का करते जाते हैं. सबसे पहला है कि वाटर वेस्ट जो होते हैं वो बार स्क्रीन में लाई जाती है. तो ऑप्शन 3 जो होगा वो सबसे पहला प्रोसेस होगा. तो मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख देती हूँ. फिर नंबर 2 में
वाटर वेस्ट को क्या किया जाता है, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में डाला जाता है। तो ये हुआ आपका प्रोसेस 2। फिर उसके बाद वाटर वेस्ट सेडिमेंटेशन टैंक में पास किया जाता है, ये हो गया नंबर 3। फिर उसके बाद सॉलिड जो उसके नीचे में सेटल हुए हैं या फ्लोटेबल जो मटेरियल होते हैं उसको स्कीमर से रिमूव कर दिया जाता है, तो ये हुआ प्रोसेस 4। फिर उसके बाद स्लज जो है, स्लज इन द डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, ये हुआ नंबर 5। फिर एरिएशन ऑफ वाटर टैंक टेक प्लेस, ये होगा नंबर 6। फिर नंबर 7 में डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय एडिंग द क्लोराइन, फिर डिसइंफेक्शन किया जाता है, ये होगा नंबर 7। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है द गिवन डायग्राम शोज सॉइल प्रोफाइल where different soil layer are labeled PQRS. Select the incorrect option regarding this. तो यहाँ पे देखिए मैं हॉरिजन की बात कर रही थी आपको पहले पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए आपको हॉरिजन्स दिखाए गए हैं। P जो है वो क्या है, D Q जो है वो R S, ये सब क्या है। P जो है वो आपका टॉप सॉइल है, उसे आप A हॉरिजन भी कह सकते हैं। Q जो है वो आपका बी हॉरिजन जिसे आप सब सॉइल कहते हैं। Q जो है वो पेरेंट रॉक है, सॉरी R जो है वो पेरेंट रॉक है जो सी हॉरिजन भी कह सकते हैं। और आपका S जो है वो नॉन पोरस लेयर है जिसे आप वाटर टेबल भी वहाँ पे होता है उसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला क्या है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। P इज़ रीच इन ह्यूमस, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लांट उगते हैं तो रीच इन ह्यूमस है। नंबर बी में बोला है फ्यू प्लांट रूट्स कैन बी रीच क्यू तक प्लांट के रूट्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर सी में बोला है आर इज सेचुरेटेड विथ मॉइस्चर एंड रिप्रेजेंट वाटर टेबल। एंड नंबर डी में बोला है एस इज अ forest layer and consist of rock pieces with diameter less than 2 millimeter। तो इसका सही ऑप्शन होगा 14 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि ये जो लेयर है ये नॉन पोरस एंड वाटर टेबल इस लेयर में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन few words have been italicized। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स इटैलिसाइज्ड कर दिया गया है, आपको इसे पढ़ना है एंड फिर उसे सॉल्व करना है। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। First, the wastewater is made to passes and removed. Then water is allowed to into the grid tank where speed of wastewater is increased so that the light objects settle at the bottom. Then water enter into the sediment tank where sludge sinks slowly at the bottom, which is continuously removed by the skimmer. Water then enter aeration टैंक विच कंटेन एनारोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। पहला है स्कीमर जो है वो रिप्लेस करना चाहिए हमें स्क्रैपर से, एंड एरोबिक रिप्लेस्ड विथ अनएरोबिक, राइट। ये इसका सही ऑप्शन है और ये डायरेक्टली मैं देख सकते हो डी में दिया हुआ है। सो आई एम गोइंग टू गिव अ टिक मार्क ऑन अ डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 रीड द गिवन डाटा एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। Raman carried out an experiment to find out the how fast water can pass through four different types of soil। तो रमन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है ताकि वो ये फाइंड आउट कर सके कि
4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने जल्दी वाटर कैन पास थ्रू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है. ही पुट ईच टाइप ऑफ सॉइल इन 4 पॉट्स विथ इक्वल साइज्ड होल एट द बेस एंड प्लेस सेपरेट डिशेस एट द बॉटम टू कलेक्ट वाटर, ठीक है. तो उसने क्या किया है, नीचे बॉटम में एक डिश रखा है जिससे वो वाटर कलेक्ट कर सके, राइट, और ऊपर से वो पानी डाल रहा है. इक्वल साइज के उसने बाउल लिए हैं, पॉट्स लिए, सॉरी बाउल बोल रही हूँ, पॉट्स लिए हैं. ही poured वाटर ऑन देम वन बाय वन एंड यूज्ड अ स्टॉप वॉच टू रिकॉर्ड द टाइम टेकन. उसने एक स्टॉप वॉच लिया है और वो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है फॉर वाटर टू रीच अ सर्टन लेवल इन ईच डिश. His recording is given in the table as shown below. तो इसकी रिकॉर्डिंग दिए गए हैं. चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं. तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. तो यहाँ पे सॉइल का नाम WXYZ ऐसे दिया है एंड टाइम टेकन इज 40, 35, 62 एंड 120. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है विच सॉइल इज मोर सुइटेबल फॉर प्लांट दैट थ्राइव इन वेट एंड अ क्लेई सॉइल. कौन सा प्लांट जो होगा वो मोर सुइटेबल थ्राइव कर पाएगा, ठीक है, इन वेट एंड क्लेई सॉइल. तो यहाँ पे जो सॉइल जो वाटर सबसे मतलब टाइम टेकिंग होगा, जैसे कि जेड का सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, मीन्स इट होल्ड्स वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट. तो इस कंडीशन में सबसे सुइटेबल सॉइल जो होगा प्लांट के लिए वो होगा नंबर जेड. तो यहाँ उस हिसाब से ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है विच फैक्टर शुड रमन कीप द सेम टू इंश्योर अ फेयर टेस्ट. कौन सा फैक्टर जो रमन कीप टू इंश्योर, ताकि वो इंश्योर कर सके इट इज़ अ फेयर टेस्ट, द अमाउंट ऑफ सॉइल, द साइज ऑफ द पॉट एंड द अमाउंट ऑफ वाटर. तो ये सारी चीज़ें जो है उसे रखने पड़ेंगे ताकि वो ये साबित कर सके इट इज़ अ फेयर टेस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4 हमें आइडेंटिफाई करना है. नेचुरल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं होता, एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो सकता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो रिसाइकल हो सकता है एंड जो रिसाइकल नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे होगा वाटर इनएग्जॉस्टिबल है. एग्जॉस्टिबल में अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, क्योंकि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है. कैन बी रिसाइकल इज अ मेटल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इज अ फॉसिल फ्यूल. ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Let's do the question number 19. Refer to the given diagrammatic representation of a distribution of water on earth and select the correct statement x, y, z. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वाटर दिखाया गया है, सीज एंड ओशन का, और इतना पार्ट फ्रेश वाटर दिया है. फिर इसी फ्रेश वाटर को इसने दूसरे टेबल में दिखाया है. सो दिस इज x, यहाँ पे x रिप्रेजेंट किया है एंड दिस इज y. फिर y के एक स्मॉल पोर्शन को फिर यहाँ पे बिगर करके आपको दूसरे इसमें दिखाया है, दैट इज द z. यहाँ पे z दिखाया गया है. तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हम वो देख लेते हैं. फ्रेश वाटर, सरफेस वाटर. x is persist body of dense ice. x is a persist body of a dense ice that is constantly moving under its own weight. नंबर 2 में दिया है y is found under the water below the water table and rain water is the main source. z is the important source of water to the perennial river. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
1 and 2, क्योंकि x जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें x जो ये वाला जो पार्ट है ये एक क्या है, डेंस आइस है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है अपने वेट के साथ। एंड y जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो y वाटर टेबल को दिखा रहा है जो फाउंड होता है हमें कहाँ, बिलो द लैंड। ओके, जैसे कि y इज़ फाउंड बिलो द वाटर टेबल एंड द रेन वाटर, उसके लिए रेन वाटर टेबल आपका अंडरग्राउंड वाटर बढ़ने का कारण ही रेन वाटर है। रेन जितना ज़्यादा होगा हमारा अंडर लेवल का जो ग्राउंड वाटर है वो उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1, 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्नेक इज इंक्रीज इन द गिवन फूड वेब। अगर फूड वेब में स्नेक बढ़ जाता है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो क्या होगा, क्या हैपन होगा। तो स्नेक, आउल दिखा रहा है, फ्रॉग दिखा रहा है, स्पैरो दिखा रहा है, और ईगल, स्नेक को कौन खाता है, पिकॉक। नाउ स्नेक को कौन खाता है, आउल खाता है, फ्रॉग खाएगा, स्पैरो खाएगा। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ अ फ्रॉग विल इंक्रीज, जाहिर सी बात है फ्रॉग की पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी अगर स्नेक नहीं खाएगा तो। द पॉपुलेशन ऑफ पिकॉक विल डिक्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ स्पैरो विल इंक्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर विल इंक्रीज। ओके, अगर स्नेक का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्नेक, फ्रॉग इन डिमांड, राइट। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो वो फूड पे डिमांड होगा, तो फूड क्या है, फ्रॉग है। तो अगर फ्रॉग को स्नेक्स डिमांड करेंगे तो population of frog will decrease. If the population of frog will decrease then the population of grasshopper will increase, right। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका एग्ज़ाम कब है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, अगर कोई डाउट रह जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहीं पे आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। पसंद आया तो नाइस एक्सप्लेनेशन ज़रूर बोलिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।